वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय मित्रों, मैं किशोर शर्मा आप ही के अपने चैनल सनातन पूजा में आप सभी गणपति भक्त, रिद्धि और सिद्धि के दाता, सुख करता, दुख हरता बापा गणपति की स्थापना की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आज आपके सामने में हम उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि गणपति की स्थापना हम 18 सितंबर को करें या 19 सितंबर को करें। गणेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को 19 सितंबर के दिन तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में सर्वसिद्धि योग पर पड़ रहा है। वीडियो के अंत में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की गणपति की प्रतिमा आप लाएं और उस गणपति की प्रतिमा की आप पूजा करें। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से शुरू हो रही है और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 तक रहने वाली है। किंतु सर्वदा सूर्योदय के समय पर ही जो तिथि होती है वह तिथि उसी दिन ही उस तिथि को माना जाता है। 18 तारीख को दोपहर के बाद में चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, इसलिए गणपति भगवान की स्थापना 18 सितंबर को नहीं की जाएगी। 19 सितंबर को सूर्योदय पर ही गणपति महाराज का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बैंड बाजे और नगाड़ों के साथ में प्रतिमा को लाकर के स्थापित किया जाएगा। गणपति पूजन का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 10:50 से 12:52 दोपहर तक रहेगा। अति शुभ मुहूर्त 12:52 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी तक इस पर्व का समापन होता है। गणेश भगवान को दुख हरता, सुख करता, शुभ करता, विघ्न विधाता, रिद्धि सिद्धि के दायक, बुद्धि विताता जैसे नामों से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की स्थापना घर में की जाती है और विधि विधान से पूजन किया जाता है। गणपति भगवान के पूजन से सारे कष्ट, परेशानियां, विघ्न गणपति भगवान अपने साथ में ले जाते हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद और मंगल ही मंगल घर में दे करके जाते हैं और पूरे वर्ष धन और संपदा हमारे घर में बनी हुई रहती है। पूरे वर्ष हम इस मंगलोत्सव का इंतजार करते हैं और बड़े ही धूमधाम से भारतवर्ष में इसे मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, ज्यादातर सभी का यही प्रश्न रहता है कि गणपति की प्रतिमा लाते समय हम उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, वह हम पूजा के लिए लेकर के आए। आज हम देश और विदेश में रहने वाले सभी मित्रों को आज यह बता रहे हैं कि सदा गणपति की प्रतिमा जिसकी सूंड बाईं तरफ होती है हमेशा वही प्रतिमा को घर में लाना चाहिए और बाईं तरफ की ही सूंड वाली प्रतिमा का ही वहाँ पूजन करना चाहिए। उसका कारण है कि बाईं तरफ की सूंड की प्रतिमा में चंद्रमा का प्रभाव रहता है, इसीलिए वह प्रतिमा शीतल स्वभाव की होती है। दाईं तरफ या राइट हैंड तरफ की सूंड में सूर्य का प्रभाव होता है, इसलिए ऐसे गणपति की पूजा मंदिरों में विधि विधान से ही की जाती है। अतः चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव के गणपति जिनकी सूंड बाईं तरफ लेफ्ट साइड में होती है ऐसी प्रतिमा ही घर में ला करके स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। जरा सी भी गलती हमें कई तरह के नुकसान दे सकती है। यदि आप कभी बॉम्बे में गए हैं और वहां सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति भगवान के यदि आप दर्शन को करने को गए हैं तो वहां देखेंगे गणपति भगवान की दाईं तरफ सूंड है, वहां दाईं तरफ की सूंड में गणपति भगवान विराजमान है। अपने आप में यह एक अद्भुत और अनुपम प्रतिमा है। प्रिय मित्रों,
क्योंकि मंदिर में विधि विधान के साथ में गणपति भगवान की पूजा होती है, इसीलिए ही वह गणपति भगवान की प्रतिमा दाई सूंड की तरफ होती है, वही वहां पर पे स्थापित होती है। प्रिय मित्रों, यदि वास्तु दोष यदि आपके घर में है और वास्तु दोष का निवारण करना चाहते हैं तो गणपति की प्रतिमा आप अपने घर में दाई सूंड वाली ला करके रखें। यदि आपके घर में बहुत समय से संतान नहीं हुई है तो बाल रूप वाले गणपति घर में ला करके पूजा अर्चना करें। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में यहाँ कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उन्हें नृत्य करते हुए गणपति की पूजा, गणपति की प्रतिमा ला करके पूजा करनी चाहिए। यदि घर में सुख और शांति को चाहते हैं तो गणपति भगवान की लेटी हुई प्रतिमा घर में लेकर के आए और उसका पूजा अर्चना करें, यह बहुत ही शुभ होती है। इस बात का सदैव ख्याल रखें, जब गणपति की प्रतिमा ला रहे हैं तो उनकी सूंड बाईं तरफ, एक हाथ वरदान मुद्रा में और एक हाथ में दंत और लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनकी सवारी मूषक पर होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद, गणपति भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना हुआ रहे, सुख और शांति का वातावरण आपके घर में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ में आज हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगले वीडियो में आपको संपूर्ण पूजा की विधि बताएंगे। आप घर बैठ कर के पूजा का आनंद ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रगणों को और परिवारजनों को आप शेयर करें ताकि वे भी सब इससे लाभान्वित हो सके। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सनातन पूजा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।